जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये वीडियो है कि आप एसएससी जीडी की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, या पहली बार हम तैयारी कर रहे हैं, या आपने तैयारी कैसे की थी, आपके कितने नंबर थे और पेपर में कितना स्कोर सेफ माना जाएगा, इस बार कितना स्कोर करना चाहिए, कौन से स्टेट से हम, तो कितना स्टेट कर, मतलब अगर आप राजस्थान से, हरियाणा से, या पंजाब से हो, या एमपी से हो, दिल्ली से हो, तो कितना स्कोर हमारा सेफ माना जाएगा और कौन सा स्कोर हमको करना चाहिए, कहाँ तक स्कोर हमारे लिए सेफ रहेगा और किस प्रकार से तैयारी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने भी बच्चों को मेडिकल और फिजिकल में अगर प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैंने जो नया चैनल है कमांडो फिजिकल टिप्स, उस पर वीडियो शुरू कर दिए हैं आज से ही। तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। उसमें मैं आपकी जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है एसएसजीडी के, फिजिकल में या मेडिकल में या आर्मी में, उन सभी पे आपको टिप्स दूंगा और उससे आपका मेडिकल या फिजिकल फिट हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी कैसे करें। बच्चों, अभी काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं सर ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, या घर पे कैसे तैयारी करें, या रूम पे अगर रह रहे हैं तो कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है टाइमिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। और किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, देखो समय आपके पास में 5 महीने का, अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में एग्जाम है, यानी 4 महीनों का आपके पास में समय है। 4 महीनों का समय कम नहीं होता। सबसे पहली बात, जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले इसके ओल्ड पेपर जरूर करने चाहिए। ओल्ड पेपरों से क्या होगा, ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर से आपको एक अनुमान लगेगा कि इसका पेपर किस प्रकार से आता है, इसके पेपर की जो डिटेल है वो किस प्रकार से आती है, मतलब इसमें जीके किस लेवल का आता है, मैथ किस लेवल की आती है, रीजनिंग किस लेवल की आती है, हिंदी किस लेवल की आती है। उसके बाद में फिर आप तैयारी शुरू करें। तैयारी शुरू करने के लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी उसके बारे में काफ़ी बच्चे बोलते हैं, लेकिन आपको कौन कौन सी, देखो मेरे समय अलग था, उस समय कुछ अलग बुक थी जो अच्छी थी, अभी कुछ और है, ठीक है। वो वैसे मॉडल पेपर की और इनकी मेरी भी बुक आने वाली है, आप सभी को मैं बता दूं, उसमें ओल्ड पेपर भी मिलेंगे और मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो उससे भी आप तैयारी करना, आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक मैं तैयार करवा रहा हूँ। लेकिन अभी आपको प्रेजेंट टाइम में तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको नियमितता चाहिए दोस्तों। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नियमित रूप से, भले ही मैं बोलता हूँ चाहे आपको कुछ भी याद हो या ना हो, आपको ये नहीं देखना मुझे कुछ याद हो रहा है, सर मुझे याद कम होता है, या आपको कंटिन्यूटी बनानी है। जब आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी तो उसके बाद में आपको याद भी चीज़ें होने लग जाएगी। शुरुआत में हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन अगले दिन उसी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भूल जाता है। ये केवल आपके साथ में नहीं हो रहा दोस्तों, ये जितने भी बच्चे जो आईपीएस बनता है उसके साथ में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है शुरुआत में डाइवर्ट रहता है किसी अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। लेकिन उसको केवल बुक में डाइवर्ट करने के लिए आपको निरंतरता और नियमितता जरूरी है। तो सबसे पहले ये सभी के साथ होता है कि पढ़ता है जीके, फिर अगले दिन अगर उसी में से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो फिर सोचता है। तो एक दिन में अगर याद होता बेटा, तो फिर तो मान लीजिए जैसे लूसेंट है, उसको आप 15 दिन में पढ़ लोगे, तो फिर तो 15 दिन में आपको पूरी लूसेंट याद हो जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। याद करने के लिए, याद रखने के लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छे से कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, मैथ के लिए सबसे पहले, मैथ के लिए काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर हम मैथ का मतलब क्वेश्चन जब देखते हैं तब तो आ जाता है, उसके बाद में जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आता ही नहीं आंसर। तो सबसे पहले आपको एक तो 10 तक के, 20 तक के कम से कम पहाड़े बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। एक इनके वर्गमूल और घनमूल, ये तो आपको सरासर याद होनी चाहिए 20 तक के सभी के। उसके बाद में अब बोलेंगे बच्चे याद कैसे करें, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से। आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो, आप किसी का सॉल्व आंसर देखते हो, फिर क्या करना है, सेम क्वेश्चन अपने मन से बनाना है और उसको सॉल्व करना है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बनाना है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन आपको अपने मन से बनाना है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो उससे क्या होगा, फिर वो आपने जो खुद ने जो क्वेश्चन बनाया उसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैथ के लिए ये आप रूल अपना लेना, गारंटी मेरी, फिर आप मैथ कभी नहीं भूलोगे। इस प्रकार से आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन फल भी बहुत अच्छा होगा। और अभी जितना टाइम हो उसमें ये मेहनत आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की आप जितनी ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करोगे, यानी अलग अलग टाइप की कोई सी बुक से, मॉडल पेपर से, कभी बुक से, अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि रीजनिंग है वो, उसमें कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर। उसमें आपका है कि आप में कितनी क्षमता, दिमाग में कितना आपका दिमाग ऑब्जर्व कर पाता है, उसके लिए है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग जब भी आप मिलाने बैठो तो अलग अलग बुक से या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। उसके बाद में
कुछ इसके थॉट्स भी आते हैं बुक से, वो तो तैयारी आपको करनी है, या ऑनलाइन क्लासेस भी जैसे अपने चैनल पे भी चल रही है, तो वहाँ पे से भी आप डेली देख सकते हो, रेगुलर लाइव क्लासेस चलती है, तो वहाँ से भी चलेगी हर एक सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में आता है जीके। जीके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निकालता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि दोस्त बोलते हैं कि सर हम नोट्स बनाएंगे। देखिए, नोट्स बनाना उन लोगों के लिए जो पहली बार तैयारी करें, उनके लिए जरूरी है पेन चलाना, ठीक है। उससे क्या आपका दिमाग वहाँ लगा रहेगा, लेकिन अगर आप पेन चला रहे हो, दिमाग कहीं और है, तो फिर नोट्स मत बनाओ, ठीक है। जीके आप अपने सूटेबल हिसाब से पढ़ो, लेकिन आपको सबसे मोस्ट तरीका मैं बताऊं आपको, जब भी आप लुसेंट की या कोई भी गाइड बुक पढ़ते हो जिसमें फुल लेंथ वाले जैसे जीके पढ़ रहे हो, तो उसमें जैसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टॉपिक का नाम लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अलग पेन से। फिर उसके बाद में पॉइंट, उसके जो मोस्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से तीर का निशान बना के उसके, जैसे उसकी डेट है, कोई इंपॉर्टेंस उसका कार्यकाल, इतिहास पढ़ रहे हो या अगर साइंस पढ़ रहे हो, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने मन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहिए। फिर क्या होगा, इससे क्या अगली बार जब आप रिपीट मारोगे तो आपको उस पूरी बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको, आपकी जो नोटबुक है उसको पढ़ के आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बार याद रखें, शुरुआत में पूरी चीजें पढ़ें, जब बुक पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, और पेज ना काउंट करें कि आज मैंने 4 पेज पढ़ लिया, 3। कभी दिल होता है कि 2 पेज ही पढ़े, किसी दिन दिल भी नहीं होता, लेकिन किसी दिन जब दिल होता है तो लगातार पढ़ते भी रहना चाहिए। कोई टाइमिंग नहीं है, रात को 12 बजे 1 बजे जब दिल होता है तो पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, एक ही दिन में नहीं होगा। हिंदी के लिए, हिंदी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है नहीं। काफ़ी बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमारा इंग्लिश आती है, तो हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में रहती है, आप इंग्लिश भी कर सकते हो। एसएसजीडी में इंग्लिश भी आती है पेपर में, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में, तो इंग्लिश भी कर सकते हो। और जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के लिए कोई ग्रामर बुक ले सकते हो या ऑनलाइन क्लासें ले सकते हो। हिंदी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं। अब इनको आपको किस दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है दोस्तों। दिन में मेरा मानना तो यह कि जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ो, कोई घंटे वंटे नहीं है, ठीक है। जितना आपका दिल करे उतना पढ़ो, लेकिन कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ो। अगर आपको एसएससी जीडी फाइट करनी है अभी से, 8 से 9 घंटे एवरीडे पढ़ो कम से कम। आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, 16 घंटे पढ़ सकते हो, वो पढ़ो। 20 घंटे पढ़ सकते हो तो 20 घंटे भी पढ़ो, लेकिन कम से कम 8 से 9 घंटे आपको तैयारी करोगे, तब बेटा नंबर बनेगा, नहीं तो नंबर नहीं बनेगा एसएससी जीडी एग्जाम में, क्योंकि इसकी मेरिट 85। अब सेफ स्कोर के लिए बोलते हैं, तो मैं बता दूं, जितने भी ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, यहाँ के जो बिलोंग करने वाले, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर भी आजकल मेरिट अप जाने लगी, इनका स्कोर 80+ होना ही चाहिए। अगर आप चेन्नई, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश इधर से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपका स्कोर मतलब ये मान के चलिए 55-60 के आसपास होना चाहिए, तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन इधर तो आपको 80+ यानी 85-90 ये स्कोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम आपको दिन में 8 से 9 घंटे तैयारी करनी है। कोचिंग भी कर सकते हो। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी। अभी कोचिंग का समय है, कोचिंग जरूर करिए, चाहे कैसे भी करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो आपका दिल करे। ऑनलाइन भी बेटर रहेगी, क्योंकि आपका समय कम, मतलब समय काम में आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपको आने जाने का वो प्रॉब्लम नहीं होगी रूम पे बैठ के। लेकिन कोचिंग जरूर करिए इस समय। कोचिंग में क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपको बुक से ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे गुरुजन होते हैं जो उन चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं और आपको आसान तरीके से वो चीज़ें समझा देते हैं, इसलिए कोचिंग करना भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।